नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस गिटारों से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 20 से लेकर 27 मई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले पाइसेस आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। और लास्ट में हम इसकी गाइडेंस देखेंगे, इसका आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग है। एक कार्ड के कई मीनिंग बनते हैं, वीडियो लंबी होती है, तो इसीलिए इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। यानी कि जो चीज़ें हमें लगता है कि आप फील कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली उस चीज़ को आपके पर्सन फील कर रहे हो, और जो लगता है कि इस काम को आपके पर्सन चाहते हैं, उस काम को आप चाहते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशन को देखकर जो आपके पार्टनर है उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंता में है, काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी है, काफ़ी परेशान है। किसी दर्दनाक हादसे से अभी भी वो गुजर रहे हैं, अभी भी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। हो सकता है कि आप इसी दर्द से गुजर रहे हो, किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से। आपको इस रिश्ते में धोखाधड़ी मिली हो, चीटिंग हुई हो, कुछ ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, जिससे काफ़ी आप दुखी या परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, या दोनों भी इस परेशानी से, इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो सकते हैं। तो देख लेते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को। हम 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। तो देख लेते हैं, हमारे पास कार्ड्स आए हैं पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। किसी कुछ ऐसा दर्द मिला है जिसे वो भुला नहीं पा रहे हैं, अभी भी इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो गुजर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर वो हिम्मत जुटाएंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज और हिम्मत के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो अभी भी जो है रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, रिश्ते को मजबूत किया जा सकता है। और वो बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, बिना चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, उनको महसूस हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अगर उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, और दिल से माफ़ करते हुए, अगर सामने वाला माफ़ नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, दिल से उसे माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। और अपने थॉट्स एक दूसरे पर नहीं थोपते, यानी कि एक दूसरे की फीलिंग्स समझते हैं, एक दूसरे के प्यार को समझते हैं, अट्रैक्शन और अटैचमेंट को समझते हैं। तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ सकता है, अभी भी खुशियाँ आ सकती हैं। जिसने जो गलती की है वो उन्हें दोनों को इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। तो उसी एनर्जी के साथ वो अपनी हिम्मत लगाए हुए हैं, गिव अप नहीं करना चाहते, हार नहीं मानना चाहते, क्योंकि उनको लग रहा है कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो कभी ना कभी रिश्ते स्ट्रॉन्ग जरूर होंगे, और जो वो दुखी हैं, परेशान हैं, उससे उनको छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। और वो उनको महसूस हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें माइंड गेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये मैजिशियन का कार्ड है, एक माइंड गेम खेलने का भी कार्ड होता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं।
या फिर आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पाइसेस आपकी फीलिंग्स क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस आप जो है, जो ये अकेलापन है, जो आप अकेले ये रिश्ते में जो हर्ट हुए हैं, दुखी हुए हैं और अकेलापन सा हो गया है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां समझना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप अगर अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो जो नेगेटिव सिचुएशन है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, उनका छटना होगा और अपनी ड्यूटीज समझ सकेंगे कि आपकी क्या ड्यूटीज है, क्या कर्तव्य है, कि रिश्ते के प्रति उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये अकेलापन खत्म हो सकता है। फिर से यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है और ये मैसेज यही होगा कि अगर आप अपने बखूबी अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य निभाएंगे, तो मतलब प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से पेश आएंगे और जो है अपने जॉब, बिजनेस, करियर, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वो नेगेटिव चीज़ें रिमूव हो सकती हैं और फिर से ये अकेलापन ख़त्म हो सकता है, यानी कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं या आपके पर्सन कोई भी हो सकता है। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार एंड द डेविल। तो पाइसेस आपको यही महसूस हो रहा है कि अगर जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाना, दूसरे की ना सुनना, अपने थॉट्स एक दूसरे पर सोचना, अगर इन चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हैं और उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो ऑल अराउंड जो लस्ट या एडिक्शन रहे हैं, जो नेगेटिविटीज़ रही है, उनका खात्मा होगा और नए सिरे से एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतना दम है कि रिश्ता अभी भी विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सेनाइयाँ बच सकती हैं, घोड़ी चढ़ाया जा सकता है और जो है रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन कोई भी है, लेकिन एक अथॉरिटी वाला, एक पावर वाला, एक सुलझा हुआ इंसान हो सकता है जो रिश्ते को खुशहाल बना देगा, जिसे रिश्ते निभाने आते हैं। तो इसलिए वो स्टैंड ले रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। पाइसेस आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्ग पर ना रहें, रिश्ते को बीच में ना लटका कर रखें। आप दिल और दिमाग से, सब माइंड से काम लें और अगर खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो जिसको भी आप अपना आदर्श मानते हैं, किसी की भी मदद या हेल्प ले सकते हैं ताकि उसकी मदद से इस रिश्ते को शुरू से शुरू किया जा सके, या तो रिश्ते को ख़त्म किया जा सके या तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सके ताकि रिश्ता क्रॉस मार्ग पर ना रुके। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स को, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें कि रिश्ते कितने इम्पोर्टेंट हैं, कितने ज़रूरी हैं। रिश्तों को तोड़ना इतना इजी या आसान नहीं होता कि जब चाहे रिश्तों को तोड़ दिया, जब चाहे रिश्तों को आगे बढ़ा दिया। तो वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझें और वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का एक मार्ग देखें। उनके पार्टनर उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उन्हें आगे बढ़ने का एक जो है मार्ग देना चाहते हैं। जो भी कुछ करना होगा उन्हें खुद करना पड़ेगा
और क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार है, प्रेम है, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें। स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो जो है रिश्ते में जो कड़वाहट है, जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना होगा। और मेडिटेशन हीलिंग करेंगे तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, फ्रूटफुल और कामयाब होंगे। और जो भी दिली तमन्ना है, जो भी विश है, वो फुलफिल होगी। तो वो आपसे आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं पाइसेस कि आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। जो रिश्ता रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें, ध्यान में बैठें ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, आपका मार्गदर्शन कर सके और आपको जो है आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके, ताकि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ के सके कि आपको रिश्ते को ख़त्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है। जो भी आपकी दिली तमन्ना है, जो भी वो आपकी विश है, वो फुलफिल हो सके और रिश्ते जो है स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आप चीज़ों में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी होगी तो रिश्ते इजी होंगे, आसान होंगे। और आगे बढ़ने में, अगर रिश्ते आगे बढ़ते हैं तो कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। तो वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहते हैं, फेस टू फेस होना चाहते हैं और एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चाहे मुंहफट बनना पड़े, ताकि जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके और चीज़ें इजी और आसान हो सकें। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, उनका खात्मा हो सके और रिश्ते में खुशियां आ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को। द टावर, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो पाइसेस, जो आपके पर्सन हैं, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो समय चला गया है, जो वक्त बीत गया है, तो उसे जाने दें और नए सिरे से अपने चक्रास बैलेंस्ड करें। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, तो अगर नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं तो चक्रास बैलेंस्ड होंगे, फिर से इन्हेंस होंगे और नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो चाहते हैं कि चीज़ों में क्लियरिटी लाएं, चीज़ों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेलें और चीज़ों को इजी और आसान बनाएं। चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के आगे से जाना पड़े, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी तो आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी, रिश्ते स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और अगर रिश्ता आगे बढ़ता है तो कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। शुरुआत कीजिए, बिगनिंग कीजिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे इस रिश्ते में विनिंग दिलाएगी, रिश्ते को सक्सेसफुल करेगी, कामयाब करेगी और रिश्ते उतने ही स्ट्रांग और मजबूत होंगे। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स बताइए पाइसेस के लिए क्या आउटकम रहेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको जो है एंजाइटी में नहीं रहना, स्ट्रेस में नहीं रहना, रिश्ते को रोक कर नहीं रखना है, होल्ड पर नहीं रखना है। ज़्यादा लालची मत बनिए, रिश्ते को आगे बढ़ाइए, फीलिंग्स, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। सिर्फ और सिर्फ आप दोनों एक दूसरे का वेट और इंतजार कर रहे हैं, आगे कोई भी नहीं बढ़ रहा था। जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, बिगिनिंग और शुरुआत नहीं करेंगे एक दूसरे की तरफ, तो तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो जो रिश्ता होल्ड पर रखा हुआ है, बजाय के होल्ड पर रखने के धीरे धीरे करके एनर्जी और एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए रिश्तों को स्टेबल बनाने की, रिश्ते को कामयाब बनाने की, रिश्ते को आगे बढ़ाने की, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सके, आगे बढ़ सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि अगर बजाय के रिश्ते को होल्ड पर रखने के, अगर आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देते हैं, बजाय के
नेगेटिव चीज़ों को देखने के पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं और कॉन्स्टेंट समय के साथ, वक्त के साथ कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते हैं। तो क्योंकि समय ही एक कांस्टेंट है, एक ये जो है एक क्या बोलते हैं इसका वर्ड ही भूल गई हूँ फ्रेंड्स मैं, कि मतलब समय एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे करके घटता बढ़ता रहता है और समय के साथ चलना जरूरी होता है। आप अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, चोरी चकारी हेरा फेरी, कोई सिगरेट, कोई मिस्ट्री, कोई राज मत रखिए, कुछ भी छिपा कर मत रखिए, क्योंकि बाद में आपको ही रिग्रेट होगा, बाद में आपको ही पछतावा होगा। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, चाहे समय क्यों ना लगे, वक्त क्यों ना लगे, लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ते रहिए। पॉजिटिव चीज़ों के साथ उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, और बजाय के स्टक एनर्जी में रहने के, रिश्ते को होल्ड पर रखने के, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझिए, एक दूसरे के प्यार को समझिए, अटैचमेंट और अट्रैक्शन को समझिए। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नई दिशा दीजिए। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, क्योंकि ये जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, एक समय का पहिया एक ऐसा कांस्टेंट है जो वक्त के साथ बदलता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं, मूवमेंट होती रहती है। तो उसके साथ आप बढ़ते रहिए, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्ता मजबूत होगा और खुशियाँ आएंगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ कप्स। तो इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता, यूनिवर्स ही चाहते हैं कि ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बने, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़े। तो इसीलिए स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि समय आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और रिश्तों में बैलेंस लाइए। जो बार बार आपका लड़ने का स्वभाव है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है, बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पेशेंस नहीं रखते, तो पेशेंस रखिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़िए। जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, ताकि वो ख़त्म हो सके, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़िए। परिवार, फैमिली के लिए समय दीजिए, वक्त दीजिए, और ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ना ही बातों को बंद कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें से ही रिश्ते पर इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, और बातें बंद हो जाती है तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से बैलेंस बनाकर चलिए, तो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी आएगा। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगे। तो अपने टेम्पर को छोड़ दीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, और जो रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया था, तो फिर से गाड़ी पटरी पर दौड़ सकती है, यानी कि रिश्ता फिर से रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।